बड़े दिन बाद जो है वीडियो बनाने का एक खास मौका मिला है। नौकरी लग गई है यार, और समय नहीं मिलता। समय की थोड़ी बहुत दिक्कत की वजह से समय कम पड़ रहा है और वीडियो नहीं बना पा रहा, आप सभी का साथ नहीं दे पा रहा। लेकिन आज हमारे सामने जो है एक स्टॉक है जिसका नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स। 250 करोड़ की कंपनी है ये। और मुझे पता है व्यूअर्स मुझे जो है अभी मन ही मन गाली दे रहे होंगे, बोले कचरे में हाथ डलवा रहा है। लेकिन मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसको लेके कि सर जी, ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रही है। और ये नहीं है कि बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, बुक वैल्यू के आसपास है, लगभग 30% नीचे। इसका जो पी है वो नॉर्मल 21 का पी है। ऐसा नहीं कि 3 2 2 3 ये सब का पी है, नहीं, 21 का पी है। आप समझ रहे हैं, हद से ज्यादा पी कम होना भी अच्छा नहीं है और हद से ज्यादा भी होना अच्छा नहीं है। ये नॉर्मली आपको ये 21 का पी आपको पेनी में ज्यादातर नहीं मिलता है। 21 का पी आपको मिलता है मिड कैप्स, थोड़े बहुत लार्ज कैप्स। आप देख लीजिए जो असली पेनी होंगी उनका पी 21 के आसपास ज्यादातर नहीं होता है। या तो बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात। अब ये कंपनी मुझे क्यों खिंच के ले आई है? तो ये जो नाम दिख रहा है आपको, एग्री कमोडिटीज, एग्जैक्टली एग्री कमोडिटीज की एक्सपोर्ट्स करती है ये। आप कोई भी म्यूचुअल फंड के सेमिनार में ज्वाइन हो जाइए, हर म्यूचुअल फंड वाले के जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट यूनिट्स पे है इस वक्त। मैं आपको 6 महीने की बात नहीं बता रहा, मैं आपको आने वाले 2 साल की बात बता रहा हूँ। हर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स, हर म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स जो हैं उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाने वाली हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न कि भाई जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट सच में ग्रो करेगा। मैं आपको बताता हूं कि साकुमा की ऐसी क्या खासियत है जो मुझे यहां तक ले आई। आप इसके पुराने फाइनेंशियल्स पे थोड़ी नजर मारिए। मैं एनुअल फाइनेंशियल्स की पहली बात करूंगा कि भाई साहब, मार्च 2019 में इसने 91 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। ध्यान से सुनिएगा, 91 करोड़ का, राइट। फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, प्योरली प्योरली ड्यू टू कोरोना। कोरोना की वजह से पूरा इसका जो है कम हो गया, राइट। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, अगर कोरोना कम हो जाए, जब इकोनॉमी कोरोना से रिकवर कर रही है तो सीधी सी बात है एक्सपोर्ट सेक्टर भी करेगा। अच्छा, जब एक्सपोर्ट सेक्टर करेगा तो साकुमा को तो करना ही है। मैं आपको दूसरा डेटा बताता हूं जो मैं खिंच गया साकुमा की तरफ। वो है कि I am not only talking about export sector, I am talking about agricultural commodity. Agricultural commodity में विदेशी फंड मैनेजर, आप चाहे अमेरिका के मार्केट ले लीजिए, हांगकांग की मार्केट ले लीजिए और चाइना की मार्केट ले लीजिए, इन सभी मार्केट्स में, इवन रशिया, इन सभी मार्केट्स में एग्रीकल्चरल कमोडिटी के स्टॉक्स में मतलब अंधा तेजी है, जिसे कहते हैं ना हरण फाड़ तेजी, ये है। मतलब पैसा ऐसे बहा रहे हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटी में कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तीसरी चीज, अब मैंने आपको कहा इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी रिकवर करने चाहिए और साकुमा को भी रिकवर करना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसका क्या प्रमाण है कि साकुमा के प्रॉफिट्स रिकवर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका प्रमाण। आप अगर इसका मार्च 2021 के फाइनेंशियल्स पे नजर मारेंगे तो 2.48 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर जी, और आप इसके जून 2021 से मारेंगे तो 6.34 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब 3 टाइम्स राइज इन प्रॉफिट। इससे बड़ा क्या प्रमाण पत्र चाहिए। और नॉट ओनली प्रॉफिट्स, ऐसे वैसे प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट सर जी, सेल्स बढ़ाना तो बहुत आसान बात है, किसी और का धंधा काटो, कम में ऑफर करो और सेल्स बढ़ाओ, बहुत आसान है। लेकिन असली प्रमाण पत्र है ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग मार्जिन एक ऐसा प्रमाण है जिससे ये पता चल जाता है कि क्वालिटी सेल्स हो रही है।
पिछले क्वार्टर में इसकी 0.53% ऑपरेटिंग मार्जिन था और इस क्वार्टर में इसका 1.03% ऑपरेटिंग मार्जिन। अच्छा, अब बात आती है कि भाई साहब ये सब तो बात हमने डिस्कस कर ली, अब इसको लेना किस प्राइस पे और टारगेट क्या होना चाहिए। तो सर जी ये इन स्टॉक्स को एक खासियत है, ये स्टॉक्स बड़े इलिक्विड होते हैं। इलिक्विड यानी आप मार्केट रेट से उठाओगे आप ही सर्किट लगवाओगे, आप मार्केट रेट से बेचोगे आप ही लोअर सर्किट लगवाओगे। तो इनको खरीदा कब जाता है, इनको खरीदा जाता है सपोर्ट्स पे, समझिएगा बात को। अभी इस वक्त ये थोड़ा एक 10.3 का 10.5 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है, यहां भी एक क्रिटिकल सपोर्ट है 9.6 का। 9.6 पे आधी क्वांटिटी उठाइएगा, 10.3 पे आधी क्वांटिटी उठाइएगा, और जैसे ही ये लेवल और इस लेवल का रेजिस्टेंस, इस लेवल का 11.7 और 12.1 के मिड पॉइंट अगर क्रॉस हो जाए तो और भी खरीद लीजिएगा ऊपर के लेवल पे, यानी 11.9 पे और भी खरीदारी करनी है हमें, क्योंकि ये भी एक पुराना सपोर्ट है। आप देखिए ये वाला, ये भी एक पुराना सपोर्ट है। तो पुराने सपोर्ट्स पर खरीदना है हमको, चाहे वो इस प्राइस से ऊपर हो या नीचे हो, पुराने सपोर्ट्स पर खरीदो, जहां मार्केट ने खरीदारी करी है सबसे ज्यादा वहां हम खरीदारी करेंगे। अब आप कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी ऊपर जाके आ गया है, हम डाउन ट्रेंड में क्यों खरीद रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये ऊपर कैसे गया था। ये ऊपर गया था हायर वॉल्यूम से, आप देखिए इसकी वॉल्यूम्स, इसकी वॉल्यूम्स देखो। लेकिन जब ये नीचे आया ना सर जी, जब ये नीचे आया ना, इसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है, आप देखो। तो जब वॉल्यूम बेस्ड, वॉल्यूम बिना कोई चीज नीचे जाती है, इट्स प्योरली प्रॉफिट बुकिंग बाय द स्मॉल प्लेयर्स। अच्छा, कम वॉल्यूम आना कब से शुरू हुआ है, तो कम वॉल्यूम आना शुरू हुआ है 12.2 से। तो जैसे ये 12.2 का लेवल हो, इस पर भी खरीदारी हो सकती है। तो टारगेट क्या बनता है, आप मोटा मोटा बताइए टारगेट क्या बनता है। टारगेट है ऑल टाइम हाई, मतलब इस चार्ट पर जो हाई दिख रहा है वो टारगेट रखना है हमको 14.6। आप 15 का टारगेट रखिए। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस होगा ये वाला 8.7, यानी 2 रुपए का स्टॉप लॉस 4 रुपए का टारगेट, 2 रुपए का स्टॉप लॉस 4 रुपए का टारगेट। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड इनिशिएट कीजिए यार।